हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 15। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 14 पार्ट बना दिए और इसके साथ साथ हमने फिजिक्स के भी कुछ पार्ट बनाए हैं और बायोलॉजी के भी कुछ पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होता है। फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो ये किस में है? तीसरे आवर्त में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवधिक सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की अवधि यानी पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? क्रिप्टॉन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक ध्यान रखें, कितना होता है? 36। तो परमाणु क्रमांक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व चौथे आवर्त में रखे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं को अलग करती हैं। तो आवर्त सारणी की बाईं तरफ तथा मध्य के सभी तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर क्या हैं? धातुएं। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अधातुओं को धातुओं से अलग करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो वही क्वेश्चन है, किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दिखाने की व्यवस्था है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने हैं? 18 और 7 आवर्त हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा गया है 56 वाला किस में होगा, तो किस में है 56 वाला? 7A में, वो सेकंड ए में। तो ये कौन सा है? आप इसे चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या 58 वाले लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, तो कौन सा है? सीरियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्टिनाइड नहीं है, तो इसमें से एक्टिनाइड कौन सा नहीं है? टर्बियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक्टिनाइड तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 89 से 89 से 103 तक, यानी 103 तक। ये कौन से तत्व कहलाते हैं? एक्टिनाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, तो कौन है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और ध्यान रखें, आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। और जो समूह पहला समूह में केवल कौन है? एकमात्र धातु कौन है? हाइड्रोजन। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है?
तो 17 कौन होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आपको बताना है आवर्त कौन सा हुआ। तो इसका आवर्त फ्रेंड्स कौन सा है? आवर्त नंबर 2 है, 3। तो इसका आवर्त कौन सा है? 3। और आपको क्या बताना है? समूह। तो समूह इसका कौन सा होता है? 17। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये पी ब्लॉक का तत्व है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। समूह आवर्त 3, समूह 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड को भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को हम क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व से संबंधित होते हैं। तो किससे संबंधित होते हैं? क्षारीय धातु समूह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सब एक ही समूह में रखे गए हैं। और क्या कहलाता है इनका समूह? क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है। वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स वर्ग 3 और आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी कुछ इस तरह से बनी होती है। तो इसे बोलते हैं हम एस ब्लॉक, इसे पी ब्लॉक, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। तो इस तरह के ब्लॉक बने होते हैं। जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊँगा तब आपको सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां आवर्त। तो 7वां आवर्त में आपसे पूछा गया है तो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक में कौन से होते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम क्या कहते हैं? अंतर संक्रमणीय तत्व। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? इजी क्वेश्चन है। 18वें। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 18वें समूह में। तो इसमें कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये सब निष्क्रिय तत्व मौजूद होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो किसमें? 18वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? तो किसका नहीं है? डेमोक्रिटस। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जॉन न्यूलैंड, अल-रज़ी, जोहान वोल्फिंग, डोबरेनर और हेनरी मोजले, इन सब का योगदान आवर्त सारणी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। तो इनमें से कौन सा है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत हम किससे पी से डिनोट करते हैं? फास्फोरस को। इसका परमाणु संख्या कितनी है? 15। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण से मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? 1969 में हेनिंग ब्रॉन्ड। तो इतना डीप में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो किसे रखा गया है? इजी क्वेश्चन है। हीलियम को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यता परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व सामान्यता परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं?
फ्रेंड्स दूसरे से यानी कि 3 से 12 के बीच में ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे, दूसरे से 13 और 3 से 12 के बीच में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? तो 2 और 3 आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? 8। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे और पाँचवें आवर्त में हैं तो कितने हैं? चौथे और पाँचवें में 18 तत्व होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सब प्रैक्टिस हो रही है, अब आप ये ना समझें मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊँ। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा और आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आवर्त सारणी आपको रट जाएगी, मतलब बिना कुछ मेहनत किए आपको आसानी से सारे तत्व याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में होती है। तो ब्रोमीन किस में होती है? चौथे आवर्त में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं। तो पहले आवर्त में केवल आपको गैसें मिलेंगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो इजी क्वेश्चन है, कौन सी है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो 6 और 7 आवर्त में कौन होते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो किस में रखे जाते हैं? तीसरे आवर्त में, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप या समूह। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन एक से दिए गए हैं, तो आप इसे और कुछ मान लें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समूह। और क्षैतिज पंक्तियों को इन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त यानी कि पीरियड। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो कौन से समूह में? डी में, यानी कि एक समूह में, समूह ए में केवल आपको 7 तत्व मिलेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो किसका होता है? 18वें, यानी अक्रिय गैसों का, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। तो इनमें आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये गैसें आपको मिलती हैं, जिसे हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन सी क्षारीय धातु का समूह है? तो कौन सा है? बी 37, 19 और 3, 55। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 3 किसका होता है? लिथियम का। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर आपके सामने आता है सोडियम, जिसका 11 होता है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम, जिसका 19 होता है। तो इसी तरह से ये कौन सा ग्रुप है? ये आपसे पूछा गया क्षारीय धातु का। तो उसमें हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे ऐसे तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एक्टिनियम के बाद जो तत्व आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्टेनाइड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, हाइड्रोजन। बाकी रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब कौन सी है, नोबल गैस, जिसे हम अक्रिय या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, और ये 18वें समूह में रखे गए हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है। तो इसे हम कहाँ रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, समूह 1 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, ये समूह से संबंधित है। तो ये किस समूह से संबंधित है, आपको इसे ध्यान रखना है, तीसरे से, 13 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, ये आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में है। तो ये कौन है, ये फ्रेंड्स मैग्नीशियम का होता है, 282, यानी कि मैग्नीशियम का 12। तो ये किस समूह में रखा गया है, दूसरे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व 2882 के इलेक्ट्रॉनिक समकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में ये आवर्त है। तो कौन सा है, चौथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब मैं आपको आवर्त सारणी बताऊंगा तो वो पढ़ाऊंगा, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त कैसे निकालते हैं और समूह कैसे निकालेंगे, और ब्लॉक भी आप उससे आसानी से निकाल पाएंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बुक को ख़त्म करना है जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, ये से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, समूह 16 से और आवर्त 3 से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के एक समान होती है। तो क्या समान होती है, आपको इसे ध्यान रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। तो दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है, आपको इसे ध्यान रखना है, इनकी 3 बाहरतम शैल अपूर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है आपको बताना है, धातुओं में इनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। तो ये किस समूह में रखा गया है, 18 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और ये तत्व कौन सा है, ऑर्गन। तो ऑर्गन का कितना होता है, 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं, KLM। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे। तो 283 वाला कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, तीसरे आवर्त में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही समूह में तत्वों के समान होते हैं। तो क्या आपको समान देखने को मिलेगा, रासायनिक गुण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में से संबंधित है। तो 282 कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये किस आवर्त से संबंधित है, तीसरे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों A, B, C, D और E जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10, 30 है, में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है। तो इनमें कौन सा समान आवर्त से संबंधित है, B, C, D। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाकी जब आपको पढ़ाऊँगा तो सही से पढ़ा दूँगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत संकलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 4। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो एक ही समूह वाले तत्वों के गुण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो किसके समान होंगे, मैग्नीशियम का 4 के। तो 4 किसका होता है, बेरियम का। तो इसे हम लिखेंगे 2 2। और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो मैग्नीशियम इसका होता है 4 और मैग्नीशियम कितना होता है, 12। तो लिखेंगे 2 8 2। अंत आखिर में कितने इसके इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है 2, इसके कितने 2। तो आपको इसे ध्यान रखना है, एक ही समूह वाले तत्वों का रासायनिक गुण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इजी क्वेश्चन है। तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी किससे संबंधित होती है, परमाणु संख्या पर आधारित होती है बढ़ते क्रम में। और इसे किसने प्रस्तुत किया था, मोसले ने। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम को छोड़कर। तो फ्रेंड्स 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, इसे शामिल किया जाता है। तो किस में से शामिल किया जाता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तृतीय आवर्त के समूह 1 में। और ये तत्व कौन सा है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 2 8 10 11 कौन किसका होता है, सोडियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किस में होते हैं, के कोश में। के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, इजी क्वेश्चन है, तत्वों की परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवधिकता शब्द से तात्पर्य है। तो ये निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संक्रमण धातु नहीं है। तो कौन नहीं है, आपको इसे ध्यान रखना है, Np। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो किसे रखा गया है, हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्षारीय धातुओं के साथ मौजूद कौन होता है, हाइड्रोजन, एकमात्र अधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 14 को और के बीच में रखा गया है। तो किसके बीच में रखा गया है, एल्युमिनियम और फॉस्फोरस के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होगा, 13 और फॉस्फोरस का कितना होगा, 15। और जो आपको दिया गया है सिलिकॉन, इसका कितना होगा, 14। तो ये 13 और 14 के बीच में होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। तो समान क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कक्षा में उनके इलेक्ट्रॉन होंगे कितने क्या होंगे, समान होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो किस में होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी क्षार धातुएं होंगी उनके अंतिम कोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, केवल एक। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातुएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप इसे ध्यान रखें, 20। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के क्वेश्चन, जिसमें आज हमने केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 15 डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। प्रैक्टिस अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले
NTPC के CBT 2 में हेल्प मिलेगी। और अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ग्रुप डी में भी आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो आप इस बुक को कर लें और इसके अलावा जो चाहें वो कर सकते हैं। बाकी पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बाकी आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएंगे क्योंकि साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। बाकी जीके के आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है कहीं से पढ़ लें। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होगा तो क्वेश्चन को आप रट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस बुक का PDF लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।